हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 10 क्लास मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। इसमें जितने भी प्रकार के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे लघुत्तरीय क्वेश्चन भी पूछते हैं और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बेसिक से। तो इसमें रैंडम द्विघात बहुपद में हमें ज्ञात किया जाता है कि उसके मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे इसका एक व्यापक रूप माना जाता है ax² + bx + c। इसका जो मैक्सिमम घात है हमारा, यहाँ पर 2 है, घात दिया है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, कोई घात नहीं है। तो इसका जो मैक्सिमम घात कितना दिया है, 2 है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, 4x² + 5x + 5। इसका जो इसमें जो मैक्सिमम घात कितना दिया है हमारा, 2 है। इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद की श्रेणी में आएगा। यानी कि इसका जो वेरिएबल है, यानी कि जो हमारा ये चर पद होता है, इसके सर पर यानी कि इसके माथा पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 6x² + 5। तो इसका मैक्सिमम घात कितना है हमारा, 2 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। डन। अब इसमें पूछता है कि x² का गुणांक, x² का गुणांक। डन। और पूछता है x का गुणांक। और लास्ट में आ रहा है, एक पूछता है अचर पद। गुणांक कहने का मतलब होता है कि उसके साथ उसका संबंध क्या होना चाहिए, गुना का होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे x² का गुणांक, यानी कि x² के साथ किसका गुणा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो x² के साथ किसका, 4 का गुणा हुआ है। यानी कि x² का जो गुणांक हमारा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। x का गुणांक क्या है हमारा, 5 है। और जो अचर पद बोलते हैं हम लोग 5, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी कि चर पद नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। ठीक है, डन। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, कुछ सूत्र को देखते हैं ताकि हमारा हेल्प हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आप लोग याद कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बराबर होता है c/a। एंड देन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं और उस सूत्र को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले शून्यांक को ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गुणांकों के बीच सत्यता की हमें जांच करना है। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग क्या करना है, शून्यांक निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, सत्यता की जांच करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 2x एंड -8। ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो घात है हमारा 2 दिया है। तो हम लोग बहुपद को डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल्स जिसे बोलते हैं, तो p से डिनोट करेंगे। तो क्या करेगा, हमारा कितना दिया है, p ऑफ x हमारा कितना दिया है, x² - 2x एंड -8। ठीक है, तो हमारा ये बहुपद दिया है। अब क्या करेंगे, शून्यक के लिए, क्योंकि हमें शून्यांक निकालना ही है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के क्या करेंगे, जो p ऑफ x है इसको हम लोग 0 के इक्वल मान लेंगे, 0 के इक्वल मानेंगे। डन। अब जो हमारा p ऑफ x कितना दिया है, ये दिया है x² - 2x एंड -8 इक्वल टू 0 दिया है। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड शायद आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप लोग यहाँ पर देखिए। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 8 का हम क्या करेंगे, अभाज्य करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा 2 चौका 8 एंड ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 2 दूना 4 और 2, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। तो लिखेंगे -4x एंड +2x, और ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -4। फिर यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा,
ये हो जाएगा x एंड -4 इक्वल टू 0 के इक्वल। इसमें क्या x -4 और x -4 को इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा x -4 और ये हो जाएगा x + 2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसमें से निकलेगा x -4 इक्वल टू 0 एंड x + 2 इक्वल टू 0। जब इसको निकालेंगे यहाँ पर करेंगे तो x -4 इक्वल टू 0 है तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0 है तो ये हो जाएगा x बराबर -2। तो ये हो गए हमारा दो शून्यक निकल गए, यानी कि हम इसे अल्फ़ा मान लेंगे और इसे मान लेंगे हम लोग बीटा। डन। तो ये हमारे क्या हो गए, दो शून्यक निकल गए। ये हमारा क्या है, दो शून्यक निकल गए, अल्फ़ा एवं बीटा। अब क्या करते हैं, जांच करना है। अब हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या करना है, इस सूत्र को रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, अल्फ़ा का मान कितना है 4 है एंड बीटा का मान कितना है -2 है। ठीक है, और हमें -b और 1 जानना है। तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर दिया हमारा a बराबर कितना है 1 है, b बराबर हमारा कितना दिया -2 है एंड c बराबर कितना दिया हमारा -8 दिया है। तो हमारा a, b और c के मान निकल गए। अब क्या करेंगे, -b यानी कि b का मान कितना दिया है -2 दिया है, तो -2 और -2 यानी कि +2 हो जाएगा एंड a का मान हमारा 1 दिया है। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 2 के बराबर। इसको निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ये जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका जांच कर लिए। अब क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, कितना दिया है, अल्फ़ा का मान कितना दिया हमारा 4 दिया है, बीटा का मान कितना निकाले हैं -2, c कितना दिया है हमारा -8 एंड a का मान 1 है। गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, 4 दूना -8 इक्वल टू -8, यानी कि ये भी क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, काफ़ी आसान था। क्या करना है, पहले क्या करना है, बहुपद को क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जांच करने के लिए इस पर रख देंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे और a, b और c को लेकर इसको दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा ये शून्य का जांच हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन में फ्लो बन जाए। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है 4s² -4s + 1, ये हमारा दिया है। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा -4 होगा एंड c बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। डन। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, p ऑफ x मान लेंगे। p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है 4s² -4s + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे p ऑफ x को 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4s² -4s + 1 इक्वल टू 0। 4 में 1 से करेंगे तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 4s² -2s -2s + 1 इक्वल टू 0। इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2s - 1, यहाँ से 1 लेंगे तो -1, 2s - 1, ये हमारा s है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाते हैं तो ये हो जाएगा
2s-1, तो ये हो जाएगा s बराबर 1/2 और ये भी हो जाएगा s बराबर 1/2। यानी कि हमारे दोनों क्या निकल गए, शून्य का निकल गए। ठीक है, तो इससे अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान निकल गए। अब क्या करते हैं, जांच करेंगे। क्या करना है, हमें जांच करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, तो दोनों कितना हो जाएगा -b/a। माइनस b का मान कितना दिया है 4, -4 है तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 4 और a का मान कितना दिया हमारा 4 दिया है। ठीक है, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, ये हमारा कट कर 1 आएगा और यहाँ पर 2/2 है और 1, ये भी कट कर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया 1 बराबर 1 यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 गुने 1/2। सी का मान कितना दिया हमारा 1 दिया है और हमारा a का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है, यानी कि 1/4 और 1/4, ये भी क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ये भी हमारा सत्यता की जांच हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें हमें शून्य की सत्यता की जांच नहीं करनी है, कुछ अलग ही करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 इतना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है। डन। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहले ही क्या दे दिया है, इसमें हमें शून्य के दे दिया है, तो दिया है, यहाँ से हल करेंगे हम लोग। दिया है अल्फ़ा यानी कि शून्य यानी कि हम अल्फ़ा मानेंगे, माना लिखेंगे तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का हमारा √3 + 1 और √3 - 1 है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है। ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax² + bx है जिसके शून्य क्या है, अल्फ़ा एवं बीटा दिया है। तो अल्फ़ा बराबर कितना दिया है,
अल्फा बराबर क्या दिया है, √3 + 1, √3 + 1 एंड बीटा बराबर क्या दिया है, √3 - 1। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान हमें दे दिया है। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र यहाँ पर रखना पड़ेगा, x² + अल्फा + बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी का भी हमें मान ज्ञात होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि √3 + 1 एंड प्लस √3 - 1। इसको जब हल करेंगे तो ये जाएगा हमारा √3 + 1 और प्लस प्लस यानी कि ये भी हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा -1। 1 से क्या 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है हमारा, 2√3 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 2√3 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √3 + 1 एंड √3 - 1। इसको जब गुना करेंगे तो √3 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और √3 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा -√3 और ये इसमें एक प्लस 1 से √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +√3। ठीक है, और फिर 1 से जब 1 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस और 1 से तो 1 में 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा दोनों और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारा 2 दिया है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मानों को यहाँ पर रख देते हैं। तो ये है हमारा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² का x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, 2√3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 निकाले हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2√3x प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद निकल गया, क्योंकि लिखेंगे यह x² प्लस bx प्लस c के रूप का है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद निकल गया। डन। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे हम क्या करेंगे, डील करेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमें 1 दिया है। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए इसका हल कैसे करेंगे, हल के लिए लिखेंगे यहाँ द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए। डन। द्विघात समीकरण के लिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस सूत्र को यहाँ पर रखेंगे, हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा। ये तो हमारा ये दोनों क्या है, दिया है, ये हमारा क्वेश्चंस के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मानों को यहाँ पर रखते हैं। तो सूत्र हमारा क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा। एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर एक्स होगा एंड प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के आ गया। और इसको अगर जीरो के इक्वल कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण के रूप में होता है। बाकी ऐसे छोड़ेंगे तो हमारा एक द्विघात बहुपद होगा, और जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है हमारा 2। ये हमारा क्या है, क्वेश्चंस में गिवन है। तो हम क्या करने हैं, इसके अनुसार क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। सूत्र यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3 इंटू एक्स प्लस सी का मान यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और अगर इसे हम जीरो के इक्वल मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, और इसे हटा देंगे तो हमारा एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। डन। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमें शून्यांक के गुणनफल या योग दिए होंगे तो आप ऐसे डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला एक हमारा क्वेश्चन है, यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो जिसके शून्यांक अल्फ़ा एवं बीटा है, तो हमें इतना है, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या है, हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है p ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, 1, b बराबर 1, c बराबर 1। अब क्या करते हैं, इस सूत्र पर रख लेते हैं। ये हमारा एक सूत्र की तरह काम करता है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। इसका जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करते हैं तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र की तरह यहाँ पर भी काम करता है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसका सूत्र क्या होता है वहाँ पर लिखें, माइनस b बटा a का स्क्वायर एंड माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है, माइनस b यानी कि b का मान 1 है तो ये हो जाएगा -1 और a का मान 1 है, 2 हो जाएगा। c का मान हमारा 1 दिया है, यहाँ पर गुना का निशान है। ठीक है, और a का मान 1 है। इसको जब हल करते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो एक माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 बटा 1। इसको जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 लघुत्तम और -1 और -2 यानी कि इसका आंसर होगा -1। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बहुपद में लगते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।